हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। तो हम लोग बात करेंगे क्लास 12th है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक चैप्टर है। ऑर्गेनिक का ही है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन पार्ट 1 और सेकंड पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी का फ्रेम ही है सब, ठीक है, क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये आने वाली हैं, आएंगी, आई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे बचेंगे वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए आपको जैसे कि मान लो आपको ज़्यादा थोड़ा सा डल दिखता है तो आप क्वालिटी बढ़ा लिया करिए, ठीक है। और देखो पढ़ने वाले के लिए कहीं भी हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कहीं भी हो, उसके काम की चीज़ होनी चाहिए बस। और ये फैसिलिटीज उससे मतलब नहीं रहता, तो आपको भी ऐसे ही करना है ना, क्योंकि हमारा काम बनता है जिससे जो है। देखो जो क्लोरीन, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। क्लोरीन कंटेन एंटीबायोटिक, जो होती है एंटीबायोटिक होती है, जिसे बोलते हैं क्लोरोमफेनिकल। ये टाइफाइड फीवर में यूज की जाती है, तो इसमें क्लोरीन पाया जाता है। आयोडीन जिसमें होता है वो हार्मोन कौन सा होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन होता है, इससे ग्वाइटर होता है इसकी कमी से। इसके बाद क्लोरोक्विनान जो होती है हमारी, ये भी इसमें भी कुछ ना कुछ हैलोजन का पार्ट पाया जाता है, तो ये ट्रीटमेंट, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हैलोथेन जो होता है हमारा, ये एनेस्थेटिक के रूप में सर्जरी में यूज किया जाता है। जिसकी सर्जरी होती है हम हैलोथेन का इंजेक्शन देते हैं, तो एनेस्थेटिक के रूप में ये यूज की जाती है, बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, ठीक। और इसके बाद जो कार्बन और हैलोजन से जुड़ा है तो उसके डाइपोल मोमेंट का आर्डर क्या होगा। देखो CH3Cl, CH3 फ्लोरीन, CH3Br, CH3 आयोडीन, इन डिक्रीजिंग आर्डर में है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट का आर्डर, ये आया हुआ है क्वेश्चन पिछले साल 2022 या 23 में आया है। दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद एल्कोहल विद हैलो एसिड के साथ, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, इसको याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, हेलोएल्केन। हेलोएल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल के द्वारा। देखो ये एल्कोहल है HCl, ZnCl2, इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो हमको हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर निकल जाता है। दूसरा क्या है, एल्कोहल लेंगे और NaBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको तब भी हेलोएल्केन प्राप्त हो जाता है, ब्रोमीन वाला। और NaHSO4 और प्लस H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे 3ROH, तीन मोल एल्कोहल है, और PX3, यहाँ पे X क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन लेते हैं, PX3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 मोल हमको एल्काइल हाइलाइड हमको मिलता है, और H3PO3 एक एसिड बनता है हमको। ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, जैसा कि इसी वर्ष रिसेंट आया हुआ है। ये रिएक्शन दे दी गई थी, और यहाँ पे ए लगा दिया था, तो बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो नीचे लिखा गया था H3PO3 है, कॉम्बिनेशन बना दिया गया था। अच्छा, और अब एल्कोहल है, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो RCl बनता है, और ये POCl3, ये ये जो है ना, ये भी पूछा गया था, ये भी बनता है, और POCl3 बन, इसमें ए लिखा था, इसमें बी लिखा था, पूछ लिए थे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन में लिखे थे, तो एक था H3PO3 और एक था POCl3, और HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद एल्कोहल को रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और X2, यहाँ पे X2 क्या है, ब्रोमीन, Br2 और I2 है, यहाँ पे हाइलोजन है, तो RX का फॉर्मेशन हमें हो जाता है, एल्किल हाइलाइड। और ये जो है लास्ट में क्या है, अगर एल्कोहल को SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे RCl बनता है और SO2 गैस इवॉल्व होती है, और इसीलिए ये बहुत बेस्ट मेथड है, मतलब बेस्ट मेथड है हेलोएल्केन को बनाने की, ठीक है। ये थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं डार्जेंस रिएक्शन। ये रिएक्शन डार्जेंस रिएक्शन कहलाती है हमारी, तो ये बहुत अच्छी मेथड है, क्योंकि SO2 के रूप में गैस इवॉल्व हो जाती है, तो ये एक अच्छी मेथड है। तो ऐसे करके आपको याद रखना, सेकंड पार्ट में वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।